नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएम क्लासेस। एसएसएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यू का उच्चारण। यू का उच्चारण हम कहाँ और कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यू का उच्चारण क्या क्या होता है। तो देखिएगा, यहाँ पर यू का उच्चारण हम अ, उ, यू इसका निम्न प्रकार से उच्चारण होता है। कहाँ पे अ उच्चारण होता है, कहाँ पे यू करना है, कहाँ पे उ करना है और कहाँ पे इन शब्दों का, इस उच्चारण का हमें प्रयोग करना है। तो बने रहिए आप एसएसएम क्लासेस में। यदि आप अभी हमारे एसएसएम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो आइए हम अ का उच्चारण मतलब जो है यू का उच्चारण अ कहाँ करेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अ जो है यू को अ कब पढ़ा जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि दो व्यंजन यानी दो व्यंजनों के बीच में जब यू आता है, मीनिंग में दो व्यंजनों के बीच में जब यू आता है तो हमें अ उच्चारण करना है। एक बार और सुन लीजिए, दो व्यंजनों के मध्य में जब यू आता है मीनिंग में तो हमें उस स्थान पर यू का उच्चारण अ करना है। तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको यू का उच्चारण अ करना है। तो देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो व्यंजन किस प्रकार से बी और एस दोनों के मध्य में यहाँ पर यू है, तो हमें उच्चारण अ करना है। यानी कि यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे बस। यहाँ पर आगे वर्ड देखिए, यहाँ पर दो व्यंजनों के मध्य में यू है, यानी उच्चारण हमें करना है अ, तो इसको पढ़ेंगे मड। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे एस और एन दो व्यंजनों के मध्य में यू है, तो हमें इसका उच्चारण करना है अ, यानी कि ये होगा सन। अब यहाँ देख सकते हैं आगे, यहाँ पर डी और एस दो व्यंजनों के मध्य में यू है, हमें उच्चारण करना है अ, इसको डस्ट। यहाँ पर देखेंगे जस्ट और यहाँ पे बट, यहाँ पे सच, मच। इस प्रकार से यू का उच्चारण हमें करना है। यू का उच्चारण अ कैसे होता है आप जान गए होंगे। अभी ये समस्या हो रही होगी कि सर आपने कहा है कि दो व्यंजनों के मध्य में जब यू यू आता है तो उस स्थान पर हमें अ का उच्चारण करना है यू का, लेकिन यहाँ पे देखिए जे यू एस टी, यहाँ पर तो त्रिव्यंजन है, तीन व्यंजन है। तो ये पहले मैं बता चुका हूँ कि इसके यहाँ पर कोई स्वर नहीं है, यानी कि हाफ अक्षर है, यानी कि हाफ है और इसको आधा है, मतलब ये आधा है, इसलिए इसको हम पूरा नहीं मानेंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि इसको जस्ट पढ़ा जाता है। आइए आगे चलते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अब यू का उच्चारण उ कहाँ करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यू का उच्चारण उ होता है, लेकिन कहाँ पे होता है, उ का जो उच्चारण हो रहा है, यू का उ उच्चारण हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है आप देखिएगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये कुछ ही शब्दों में इसको ऊ पढ़ा जाता है, यानी गिने चुने शब्दों में हम इसको ऊ पढ़ेंगे यू को। तो कैसे पढ़ना है आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से हमें गिने शब्दों में, गिने चुने शब्दों में ही यू पढ़ना है, यू को ऊ पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे बी यू डबल एल, यानी कि इसको भूल पड़ेंगे, यानी कुछ गिने चुने शब्द हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। वो अधिकतर गिने चुने शब्दों में पढ़ाया गया है। किस प्रकार के शब्द हैं आपके सामने लेके आया हूं, तो आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। तो यहाँ पर है बी यू डबल एल, इसको भूल पढ़ेंगे। यहाँ पर एफ यू डबल एल, फूल पढ़ेंगे, फूल। और यहाँ पर एफ यू एस एच, यानी कि पुश। और यहाँ पर पी यू टी, पुट। और यहाँ पर पी यू डबल एस वाई, यानी कि पुसी। इस प्रकार से यानी कि गिने चुने शब्दों में हम इसका यू का उ उच्चारण करते हैं। दादू का नेहा चाहिए। यस। मुश्किल है यार, तू छोड़ना मत, लगी रहे। नॉट बैड, मिलके ढोल बजाएं। तुम गर्ल्स बैंड में क्या करोगे? दिल खोल के तो देखो, दुनिया खुल जाएगी। फेसबुक, मोर टुगेदर।
चलिए अब बात करते हैं कि यू का उच्चारण यू भी होता है और यू का उच्चारण ऊ भी होता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, समझ से बाहर होते हैं। तो ऐसे शब्दों के लिए हम क्या करें, मतलब यहाँ पर देखेंगे, एक चीज और बता देता हूँ कि यू को यू एक स्थान पर और पढ़ा जाता है, यानी कि जब यू एक व्यंजन छोड़ने के बाद तुरंत ई आता है तो यू पढ़ा जाता है यू को। और दूसरी बात, कहीं शब्दों में यू पढ़ा जाता है तो कहीं शब्दों में यू एक व्यंजन छोड़ने के बाद ई आता है तो ऊ भी पढ़ा जाता है। तो कैसे, आइए इन दोनों व्यंजनों को हम समझते हैं। तो पहले बात करेंगे यू को यू कब पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। आइए, आपको कुछ ऐसे शब्द ध्यान में रखना होगा, अधिकतर आपको बुक पढ़नी होगी, ऐसे शब्द आपको रूटीन में लेने होंगे जिससे आपका इस यू का उच्चारण सही प्रकार से आपको समझ में आ जाए। तो कुछ मीनिंग आपको याद रखनी होगी, प्रैक्टिस करना होगी, इसके लिए आपको मेहनत करना होगी। तो हम कुछ ऐसे शब्द आपको बता रहे हैं कि यू कैसे पढ़ा जाएगा यू को, और यू को ऊ कैसे पढ़ा जाएगा। तो ध्यान से कुछ शब्दों को आप कुछ मीनिंग को समझिएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले कि यू को यू का पढ़ना है। तो यू को यू यानी कि जब एक व्यंजन यानी कि यू है, उसके एक व्यंजन जब आता है उसके तुरंत बाद जब ई आता है तो उस जगह आपको यू पढ़ना है, लेकिन कहीं पर ओ भी पढ़ा गया है। तो देखिए, पहले यू की बात कर रहे हैं तो यू वाले वर्ड्स आप देखेंगे किस प्रकार से। आप यहाँ देखेंगे CUBE, यानी कि ये यू है, एक व्यंजन छोड़ने के तुरंत बाद ई आया है तो इसको हम क्यूब पढ़ेंगे, यानी कि यू पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखेंगे एक यू के एक व्यंजन छोड़ने के बाद तुरंत ई आया है, यानी कि हम इसको ट्यूब पढ़ेंगे। और यहाँ पर CUTE, यानी कि यहाँ इसको हम क्यूट पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम यू का उच्चारण करेंगे यू। अब आप यहाँ पर एक समस्या और ये है कि इसको ऊ भी पढ़ा जाता है, बट कैसे, तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कुछ शब्दों में। तो यहाँ पर देखिए, हम यू वाले भी बता रहे हैं, सेम टू सेम कंडीशन है इसके भी कि यू एक व्यंजन का अक्षर छोड़ने के बाद जब ये आता है तो ऊ उच्चारण करना। तो ऐसे कौन से वर्ड्स हमें पढ़ना है वो वाले, तो देखिएगा कुछ मीनिंग लेके हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे BRUTE, इसको पढ़ेंगे ब्रूट, इसको पढ़ेंगे हम ब्रूट, यानी कि आपको प्रैक्टिस करना होगी कि कब ऊ पढ़ना है। अब इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर RUDE, यानी कि इसको पढ़ेंगे रूड, इसको पढ़ेंगे हम रूड। उसके बाद RUSE, इसको पढ़ेंगे रूज, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको हर एक शब्द को पढ़ना होगा और पढ़ने से ही आपको पता चलेगा कि कौन सा कब ऊ पढ़ना है या यू पढ़ना है। तो कुछ मीनिंग आपके रूटीन में रखना है जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। चलिए अब बात करते हैं कि यू को ऊ पढ़ा जाता है और यू भी पढ़ा जाता है, यानी कि कहीं यू का उच्चारण वह भी कर सकते हैं और यू भी कर सकते हैं, बट कैसे, ये आपको ध्यान में रखना है कि जब URE ये तीनों साथ हो और शब्द के अंत में हो, यानी कि मीनिंग के अंत में जब URE होता है तब उच्चारण हमें URE का, यानी कि हम उ या फिर यू कर सकते हैं। तो आइए कुछ ऐसे शब्द भी हम आपको बताते हैं कि URE का उच्चारण कैसे उ करेंगे या यू करेंगे। तो कुछ शब्द यहाँ पर लेके आया हूँ, तो देखिएगा किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं URE शब्द के अंत में है, यहाँ पर URE शब्द के अंत में है, URE, यानी कि शब्द के जब अंत में है तो हमें उच्चारण क्या करना है। तो आप समझिएगा कि हम दो प्रकार के उच्चारण इसको कर सकते हैं, पहला उ कर सकते हैं, यू कर सकते हैं। तो कैसे, कुछ मीनिंग लेके आपको समझाएंगे कि कहाँ पे उ और कहाँ पे यू होता है।
तो देखिएगा यहाँ पर SURE है, तो ये इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे श्वर, यानी कि अ पढ़ेंगे, यानी कि श्वर, यानी कि यहाँ पर र को तो पढ़ना है, तो ये श्वर हो गया, ये ऐश्वर हो गया, ऐश्वर ऐश्वर, ये अर पढ़ा गया है, स्वर ऐश्वर, और यहाँ पर देखेंगे ये प्योर, इसको यू पढ़ा गया है, प्योर प्योर, और यहाँ पर मैन्यूअर मैन्यूअर। तो कहाँ पे अर पढ़ा गया है और कहाँ पे यूआर पढ़ा गया है, आप रूटीन में रखेंगे तो समझ में आपके आएगा। डेली ऐसे वर्ड्स आप प्रैक्टिस में लीजिए, समझ में जरूर आएगा कि हमें कब मतलब इस युवा पढ़ना है या अर पढ़ना है। तो ऐसे शब्द आप लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा और डेली रूटीन में ले लीजिएगा, जिससे जल्दी से आप इनको सीख पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।